तो अभी बात करने वाले 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो जब भी हम लोग किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो मोटर है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा होना चाहिए। मोटर का अगर स्टार्टिंग टॉर्क अगर ज़्यादा होता है तो जो मोटर है वो हैवी मैकेनिकल लोड को आसानी से ड्राइव कर सकती है। स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रखने के लिए जो वाइंडिंग में जो स्टार्टिंग का जो करंट है वो भी आपका ज़्यादा होना चाहिए। मगर वाइंडिंग का अगर स्टार्टिंग का करंट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में वो हाई स्टार्टिंग करंट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर के बारे में, जिसमें हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पहला बात करेंगे। वैन एवर एनी मोटर स्टार्ट्स, जब भी हम लोग किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है मोटर का वो ज़्यादा होना चाहिए कोई भी हैवी मैकेनिकल लोड को ड्राइव करने के लिए। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी वाइंडिंग में। और ये जो हाई करंट है वो स्पार्किंग क्रिएट कर सकता है मोटर में, तो ये जो हाई करंट है इसको लिमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, चाहिए होता है हमें स्टार्टिंग टॉर्क, और वो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो स्टार्टिंग का जो करंट होता है वाइंडिंग में वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये हाई स्टार्टिंग करंट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दी हाई स्टार्टिंग करंट इन मोटर, क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है हाई स्टार्टिंग करंट के साथ उसके बारे में बात करेंगे। हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से होगा कि आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी वो गर्म होने लगेंगी। आर्मेचर वाइंडिंग गर्म होने लगेंगी जिसकी वजह से आपकी मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा, और जो हायर टेम्परेचर होता है वो हमेशा अनडिज़ायरेबल होता है हमारी मशीन के लिए। दूसरा अगर हम लोग देखें हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग करंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगी आपकी मशीन के, जो टॉर्क होगा वो आपकी मशीन के शाफ्ट को ही डैमेज कर देगा मैकेनिकली। तीसरा अगर हम लोग देखें कम्यूटेशन प्रोसेस में स्पार्किंग जनरेट हो सकती है हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से। जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकता है हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से। हाई स्टार्टिंग करंट की वजह से जो माइका का जो इंसुलेशन होता है जो कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में लगा होता है वो भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सब डिसएडवांटेजेस होते हैं हाई स्टार्टिंग करंट के। तो ये जो हाई स्टार्टिंग करंट है इसे हमें क्या करना होता है, लिमिट करना होता है। तो ये हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टर का। तो अभी हम लोग बात करेंगे शंट मोटर के स्टार्टर के बारे में। शंट मोटर के स्टार्टर में हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर को मॉडिफिकेशन करके हम लोग सीरीज़ स्टार्टर भी बना सकते हैं, सीरीज़ मोटर के स्टार्टर को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाई स्टार्टिंग करंट इन मोटर, हीटिंग ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, हाई स्टार्टिंग टॉर्क विच कैन डैमेज मोटर शाफ्ट, स्पार्किंग इन कम्यूटेशन प्रोसेस दैट इज इम्प्रॉपर कम्यूटेशन, सिमिलरली फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वोल्टेज। पांचवा अगर हम लोग देखें ड्यू टू हाई स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर माइका इंसुलेशन इन बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट कैन ऑल्सो गेट डैमेज। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला बात करते हैं सिंपल स्टार्टर के बारे में, किस तरीके से हम लोग जो स्टार्टिंग जो करंट है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इन शंट मोटर स्टार्टर वी यूज़ रियोस्टैट इन सीरीज़ विद द आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो हाई स्टार्टिंग करंट जो फ्लो हो रहा है उसको आपको क्या करना है, लिमिट करना है। तो करंट को लिमिट करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग नॉर्म क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रियोस्टैट का। रियोस्टैट की वैल्यू को हाई रखेंगे तो करंट कम होगा, रियोस्टैट का रेसिस्टेंस कम रखेंगे तो जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है आर्मेचर, और ये आर्मेचर के साथ हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया रियोस्टैट। यहाँ पर ये हमने शंट मशीन कंसिडर किया, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग के टाइम जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो रियोस्टैट की जो वैल्यू होगी इसको हम लोग ज़्यादा रखेंगे, रियोस्टैट का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग ज़्यादा रखेंगे, जिसकी वजह से इनिशियली आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। फिर जैसे जैसे आपकी मोटर स्पीड पकड़ते जाएंगी तो जो रियोस्टैट का जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिक्रीज़ करते जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, आर्मेचर में जो रेटेड करंट है वो फ्लो होगा, और जिसकी वजह से आपका जो आर्मेचर होगा वो रेटेड स्पीड को अचीव करेगा, आपकी जो मोटर है वो रेटेड स्पीड को अचीव करेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रियोस्टैट के हेल्प से, बाय दिस रियोस्टैट वी रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय कीपिंग रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट हाई एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग विच लिमिट द स्टार्टिंग करंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये रियोस्टैट के हेल्प से, ये रियोस्टैट के हेल्प से हम लोग जो स्टार्टिंग का जो करंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं बाय कीपिंग रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट हाई, रियोस्टैट के रेसिस्टेंस को हाई रख के स्टार्टिंग के टाइम पर जो कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करेगा। वैन स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज, जब मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी, जब मोटर आपकी एक्सेलरेट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेसिस्टेंस रियोस्टैट का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो मोटर की जो स्पीड होगी वो रेटेड स्पीड को अचीव कर पाएंगी। तो यही प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर में भी, और सेम कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर में भी। तो हम लोग यहाँ पर करके आ रहे हैं, यहाँ पर ये आर्मेचर के साथ हम लोग लगा रहे हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, और स्टार्टिंग के टाइम ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू उसको हम लोग ज़्यादा रख रहे हैं,
जिसके वजह से हो क्या रहा है, आर्मेचर में लो स्टार्टिंग करंट फ्लो हो रहा है। और जैसे जैसे मोटर स्पीड को पकड़ रही है तो ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है, वेरिएबल रेसिस्टेंस की वैल्यू, रियोस्टेट की वैल्यू को हम लोग कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर में जो करंट है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और जो आर्मेचर है वो ग्रेजुअली एक्सेलरेट करते जा रहा है, और आपकी जो मोटर है वो ग्रेजुअली एक्सेलरेट करते जा रही है। और कुछ इसी तरीके से आपकी जो मोटर है उसकी स्मूथ स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। तो जो 3 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर, ये स्टार्टर को हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टार्टर है इसमें हमें बेसिकली 3 टर्मिनल मिलते हैं, लाइन टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल और फील्ड टर्मिनल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दिस स्टार्टर इज़ नोन एज 3 पॉइंट स्टार्टर बिकॉज इन दिस स्टार्टर दिस स्टार्टर हैज़ 3 टर्मिनल, लाइन टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल और फील्ड टर्मिनल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, लाइन टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल और यहाँ पर ये आर्मेचर टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने बनाया 3 पॉइंट स्टार्टर, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट स्टार्टर बनाया है। आप कर्सर की टिप को ओवरऑल प्रोसेस में केयरफुली नोटिस करना है। यहाँ पर ये 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर में भी हम लोग यही करेंगे। इनिशियली एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस होगा, आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होगा, मतलब ये जो आर्मेचर के साथ हम लोग जो रेसिस्टेंस जो कनेक्ट करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर में भी हम लोग वही करते हैं जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। आर्मेचर के साथ सीरीज़ में हम लोग रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर में भी आर्मेचर के साथ सीरीज़ में हम लोग ये डिस्क्रीट रेसिस्टेंसेस कनेक्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये जो रेसिस्टेंसेस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके वजह से आर्मेचर में जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टार्टिंग के टाइम वो कम होगा, और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ते जाएंगी तो जो रेसिस्टेंसेस है इसको हम लोग कट आउट करते जाएंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो आर्मेचर का जो करंट होगा सप्लाई करंट के बराबर में होगा। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखें, यहाँ पर ये जो बॉक्स जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टड। यहाँ पर ये स्टड नंबर 1, स्टड नंबर 2, स्टड नंबर 3, स्टड नंबर 4, और यहाँ पर ये स्टड के साथ हम लोग रेसिस्टेंसेस लगा के रखे, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R3 रेसिस्टेंस। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट रेसिस्टेंसेस। डिस्क्रीट रेसिस्टेंसेस हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर आप ये एग्जांपल कंसिडर करो, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली हमने रेसिस्टेंस बनाया है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस रेसिस्टेंस। मगर ये वाली फिगर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कर्सर की टिप, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब रेसिस्टेंस में हमें डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, तो इसको ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्क्रीट रेसिस्टेंस। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें डिस्क्रीट रेसिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, फिर बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, R2 रेसिस्टेंस, फिर बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर ये R3 रेसिस्टेंस, फिर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है डिस्क्रीट रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3, और ये 1 2 3 4 है क्या, ये है स्टड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 ये है स्टड, R1, R2, R3 ये है क्या, ये है डिस्क्रीट रेसिस्टेंसेस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो कॉइल जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं होल्डिंग कॉइल, और ये जो होल्डिंग कॉइल होती है इसी की वजह से हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर से 4 पॉइंट स्टार्टर पर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉइल होती है वो क्या करती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग और जो होल्डिंग कॉइल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया आर्मेचर, यहाँ पर ये लोअर प्लेट, और यहाँ पर ये ओवरलोड रिलीज़, आप इसको ओवरलोड रिले भी बोल सकते हो। और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है डीसी सप्लाई। यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है ये, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टार्टर हैंडल, कर्सर की टिप, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टार्टर हैंडल। स्टार्टर हैंडल के ऊपर ये आपको जो दिखाई दे रहा है SI, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कीपर। और यहाँ पर ये लगी हुई है स्पायरल स्प्रिंग। यहाँ पर ये जो स्पायरल स्प्रिंग है वो क्या करेंगे, ये जो स्पायरल स्प्रिंग है, ये जो स्टार्टर हैंडल है इसके तरफ फोर्स लगाएंगी, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टार्टर हैंडल है वो अभी कौन से स्टेट में, ऑफ स्टेट पोजीशन में। ये जो स्टार्टर हैंडल है अभी ये ऑफ स्टेट पोजीशन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आपको यहाँ पर कितने टर्मिनल मिलेंगे, 3 टर्मिनल। यहाँ पर ये L टर्मिनल, लाइन टर्मिनल, यहाँ पर ये फील्ड टर्मिनल, और यहाँ पर ये आर्मेचर टर्मिनल। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो स्टार्टर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। तो यहाँ पर अभी ये जो स्टार्टर है वो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो OR है ये है क्या, ये है ओवरलोड रिले। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमें जो स्टार्टर हैंडल जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहाँ पर लगा देंगे, स्टड 1 पर लगा देंगे। तो जब हम लोग ये स्टार्टर हैंडल को स्टड 1 पर लगा देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये तीनों जो रेसिस्टेंसेस हो गए वो ये आर्मेचर के साथ कनेक्टेड हो गए सीरीज़ में, जिसके वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर होगा वो हाई रेसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगा, जिसके वजह से इनिशियली आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। फिर उसके बाद होगा क्या, आर्मेचर जो है वो ग्रेजुअली एक्सेलरेट करने लगेगा और जो मोटर जो होगी वो अपनी स्पीड को पकड़ने लगेंगी।
जैसे ही मोटर अपनी स्पीड को पकड़ने लगेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार्टर हैंडल हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग उठा के स्टार्ट 1 से कहाँ पर रख देंगे, स्टार्ट 2 पे रख देंगे। तो जैसे ही हम लोग ये स्टार्टर हैंडल को स्टार्ट 1 से स्टार्ट 2 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो R1 जो रेसिस्टेंस होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये आर्मेचर से। अब ये जो आर्मेचर है इसके साथ R2 रेसिस्टेंस और R3 रेसिस्टेंस ही कनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आर्मेचर के साथ जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड थे वो कम हो गए, रेसिस्टेंस कम हो गए, जिसके वजह से होगा क्या, आर्मेचर में से और करंट फ्लो होगा। आर्मेचर में से और ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर है वो और स्पीड पकड़ेगा और आपकी जो मोटर है वो और एक्सेलरेट करने लगेंगी। जैसे ही आपकी मोटर 50-60% स्पीड को अचीव कर लेती है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट है इसको हम लोग ये जो स्टार्टर हैंडल हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्टार्ट 2 से स्टार्ट 3 पर लगा देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो R2 जो रेसिस्टेंस है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये आर्मेचर से, सिर्फ और सिर्फ ये R3 रेसिस्टेंस ही बचा रहेगा। तो यहाँ पर अभी आप देखो आपका जो आर्मेचर है उसके साथ लीस्ट रेसिस्टेंस बचा हुआ है, कम से कम रेसिस्टेंस आपके आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है। फिर इसके बाद होगा क्या, जो करंट होगा आर्मेचर के थ्रू उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो और इंक्रीज़ करने लगेगा और आपकी जो मोटर है वो और ज़्यादा स्पीड पकड़ने लगेंगी। फिर जैसे आपकी मोटर 90% स्पीड को अचीव कर लेती है तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो स्टार्टर हैंडल है उसको हम लोग ये स्टार्ट 4 पर लगा देंगे, जिसके वजह से होगा क्या, सारे के सारे जो रेसिस्टेंसेज हो गए वो क्या हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे और तभी आपके जो आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो बराबर में होगा सप्लाई करंट के। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब मोटर आपकी एकदम रेटेड स्पीड पर घूम रही होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, आपका ये जो स्टार्टर का जो हैंडल होगा वो ये स्टार्ट 4 पर होगा, राइट, स्टार्ट 4 पर होगा और तभी जो आर्मेचर में जो करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा सप्लाई करंट के। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉइल है वो करती क्या है, यहाँ पर ये जो स्टार्टर हैंडल हमने जो कनेक्ट करके कंसिडर किया है ये स्टार्टर हैंडल को अट्रैक्ट करके रखती है जब हम लोग ये स्टार्टर हैंडल को स्टार्ट 4 पर लेके आते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग ये स्टार्टर हैंडल को स्टार्ट 4 पर लेके आएंगे तो होगा क्या, ये जो स्पायरल स्प्रिंग है वो ये स्टार्टर हैंडल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जो स्टार्टर हैंडल है वो स्टार्ट 4 से फिर से स्टार्ट 1 पर जा सकता है, ऑफ स्टेट पोजीशन में जा सकता है। तो यहाँ पर जब मोटर आपकी रेटेड स्पीड से घूम रही होती है, मैक्सिमम स्पीड से घूम रही होती है, तो उस समय यहाँ पर ये जो स्टार्टर हैंडल होता है वो स्टार्ट 4 के साथ लगा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद द हेल्प ऑफ दिस होल्डिंग कॉइल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो होल्डिंग कॉइल होती है वो क्या होती है, एनर्जाइज्ड होती है। ये होल्डिंग कॉइल एनर्जाइज्ड होने की वजह से होता क्या है, ये जो होल्डिंग कॉइल होती है ये सॉफ्ट आयरन कीपर को अपने तरफ अट्रैक्ट करी होती है, जिसके वजह से होता है क्या, ये जो स्टार्टर हैंडल होता है ये स्टार्ट 4 के साथ कनेक्टेड होता है जब आपकी मोटर मैक्सिमम स्पीड पर ऑपरेट हो रही होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। इनिशियली स्टार्टर हैंडल रिमेन इन ऑफ स्टेट, जो स्टार्टर हैंडल है इनिशियली ऑफ स्टेट में रहेगा विद द हेल्प ऑफ स्पायरल स्प्रिंग के हेल्प से, एंड सप्लाई वोल्टेज इज कनेक्टेड विद द स्टार्टर हैंडल, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो ये स्टार्टर हैंडल के साथ कनेक्टेड होगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन स्टार्टर हैंडल इज़ मूव टू स्टार्ट 1, जब स्टार्टर हैंडल को हम लोग स्टार्ट 1 पर ले गए आएंगे तो जो सप्लाई करंट जो होगा वो स्टार्टर हैंडल से फ्लो होगा और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, IA करंट और IF करंट में। IA करंट आर्मेचर के थ्रू फ्लो होगा और जो IF करंट है वो फील्ड के थ्रू फ्लो होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन स्टार्टर हैंडल रिमेन एट स्टार्ट 1 देन ऑल दी रेसिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 रिमेन इन सीरीज विद द आर्मेचर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये स्टार्टर हैंडल, जब ये स्टार्टर हैंडल स्टार्ट 1 के साथ कनेक्टेड होगा तो सारे के सारे जो रेसिस्टेंसेज हो गए वो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड हो गए, और ये कब होगा, स्टार्टिंग के टाइम होगा जब आप मोटर को इनिशियली स्टार्ट करोगे, और तभी जो करंट जो फ्लो होगा आर्मेचर में वो कम अमाउंट में फ्लो होगा, लो मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जब स्टार्टर हैंडल स्टार्ट 1 में होगा तो सारे के सारे जो रेसिस्टेंसेज हो गए वो सीरीज़ में कनेक्टेड हो गए आर्मेचर के साथ, जिसके वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा स्टार्टिंग करंट का वो कम होगा। नाउ व्हेन मोटर एक्सेलरेट, जब आपकी मोटर एक्सेलरेट करने लगेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टर हैंडल है उसको हम लोग मूव कर देंगे स्टार्ट 2 पर। यहाँ पर ये जो स्टार्टर हैंडल आपको जो दिखाई दे रहा है, स्टार्टर हैंडल को हम लोग स्टार्ट 1 से स्टार्ट 2 पर मूव कर देंगे, जिसकी वजह से जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आर्मेचर है उसके साथ R2 और R3 रेसिस्टेंसेस ही लगी होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नाउ व्हेन मोटर एक्सेलरेट देन वी नीड टू मूव स्टार्टर हैंडल टू स्टार्ट 2, due to which R1 resistance will get disconnect and R2 and R3 resistance remain connect in series with the armature, that is resistance in series with the armature reduces, जिसके वजह से आर्मेचर में और ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, आपका आर्मेचर और स्पीड से घूमने लगेगा, आपकी मोटर की स्पीड
इंक्रीज़ करने लगेंगी। रेसिस्टेंस गेटिंग डिसकनेक्ट विद द आर्मेचर वाइंडिंग, रेसिस्टेंस जो कि आर्मेचर के साथ कट आउट होते जा रहे हैं, मतलब रेसिस्टेंस जो कि आर्मेचर से डिसकनेक्ट होते जा रहे हैं, तो सारे के सारे जो रेसिस्टेंस है वो फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो गए और जो इफेक्ट होगा रेसिस्टेंस का फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वो नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनिशियली हमने मोटर को स्टार्ट किया तो जो स्टार्टर हैंडल होगा वो स्टड 1 के साथ कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद तभी होगा क्या, जब ये स्टार्टर हैंडल स्टड 1 के साथ कनेक्ट होगा तो ये जो आर्मेचर है इसमें लो स्टार्टिंग करंट फ्लो होगा और जो आपकी जो मोटर है वो ग्रेजुअली स्पीड पकड़ने लगेंगी। आपकी मोटर जब एक पर्टिकुलर स्पीड को अटेन कर लेगी तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो स्टार्टर हैंडल है उसको हम लोग स्टार्ट 1 से स्टार्ट 2 पे लेके आ जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। R1 रेसिस्टेंस किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये जो R1 रेसिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वो ना के बराबर में होगा, क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें आपकी जो मोटर है मान लेते हैं 40% स्पीड को अटेन कर ली तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो स्टार्टर हैंडल है उसको हम लोग स्टार्ट 2 से स्टार्ट 3 पे लेके आ जाएंगे। तो जो R2 जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। R2 रेसिस्टेंस किसके साथ रिकनेक्ट हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग के साथ रिकनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा क्या, आपकी मोटर स्पीड पकड़ते जाएंगी और ये जो स्टार्टर हैंडल है उसको हम लोग मूव करते जाएंगे कहाँ तक के, स्टार्ट 4 तक के। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो SI है ये है क्या, ये है सॉफ्ट आयरन कीपर। अभी सॉफ्ट आयरन कीपर की क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्ट आयरन कीपर, व्हेन स्टार्टर हैंडल मूव टू स्टार्ट 4 देन होल्डिंग कॉइल विल अट्रैक्ट सॉफ्ट आयरन कीपर ड्यू टू विच स्पायरल स्प्रिंग कैन नॉट टेक हैंडल बैक टू स्टार्ट 1 और कैन से ऑफ पोजिशन ड्यू टू विच मोटर विल रिमेन इन ऑन स्टेट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, जब आपकी मोटर मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेगी, जब आपकी मोटर मैक्सिमम स्पीड से चल रही होगी, तभी होगा कि आपका ये जो स्टार्टर हैंडल होगा वो स्टार्ट 4 के कांटेक्ट में होगा, राइट। अगर एनी हाउ आपकी मोटर मैक्सिमम स्पीड से चल रही है और ये स्टार्टर हैंडल अगर स्टार्ट 4 से ऑफ पोजीशन पे आ जाता है तो होगा कि आपकी जो मोटर है वो क्या हो जाएंगी, टर्न ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही होती है तो हम लोग चाहते हैं क्या है, ये जो स्टार्टर का जो हैंडल है वो स्टार्ट 4 के ही कांटेक्ट में रहे। तो ये जो स्टार्टर हैंडल है स्टार्ट 4 के ही कांटेक्ट में रहेगा, किसके वजह से रहेगा, होल्डिंग कॉइल के वजह से रहेगा। ये जो होल्डिंग कॉइल है वो ये स्टार्टर हैंडल को अपने से अट्रैक्ट करके रखी होगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो स्टार्टर हैंडल होगा वो ये स्टार्ट 4 के ही कॉन्टैक्ट में होगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इफ़ स्टार्टर हैंडल मूव बैक फ्रॉम स्टार्ट 4 टू ऑफ स्टेट पोजीशन, अगर स्टार्टर हैंडल स्टार्ट 4 से ऑफ स्टेट पोजीशन में चले जाता है तो होगा क्या, जो मोटर है वो क्या हो जाएंगी, टर्न ऑफ हो जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से हमने सॉफ्ट आयरन कीपर यूज़ किया है। यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जब स्टार्टर हैंडल स्टार्ट 4 के कांटेक्ट में रहेगा तो ऐसे केस में जो सप्लाई करंट होगा, एंटायर सप्लाई करंट, सारा का सारा जो सप्लाई करंट होगा वो आर्मेचर से फ्लो होगा। आर्मेचर का जो करंट होगा किसके बराबर में होगा, सप्लाई करंट के बराबर में होगा। यहाँ पर आप देखो जब ये स्टार्टर हैंडल यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये स्टार्टर हैंडल स्टार्ट 4 के कांटेक्ट में होगा तो सारे के सारे जो रेसिस्टेंसेज हो गए वो कट आउट हो जाएंगे, तभी जो आर्मेचर का जो करंट होगा किसके बराबर में होगा, सप्लाई करंट के बराबर में होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लगा के रखा है और यहाँ पर ये हमने लोअर प्लेट लगा के रखा है और यहाँ पर ये हमने ओवरलोड रिलीज़ लगा के रखा है। यहाँ पर अभी इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ये आर्मेचर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लिखा है, नोट डाउन हमने किया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इफ़ आर्मेचर इज़ ड्राइंग मोर करंट देन OR रिले कैरीज हाई करंट एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग समझते हैं फिगर से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जब आर्मेचर हाई करंट कैरी करेगा, कभी करंट कैरी करेगा हाई, ओवरलोड की कंडीशन में जब ये आर्मेचर हाई करंट कैरी करेगा तो यहाँ पर ये जो ओवरलोड रिलीज़ है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जैसे ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो लोअर प्लेट है उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो लोअर प्लेट है वो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगी। जैसे ये लोअर प्लेट नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएंगी तो यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉइल है इसकी जो सर्किट है वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो होल्डिंग कॉइल होगी ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगी। और जैसे ये होल्डिंग कॉइल डीमैग्नेटाइज हो गई तो ये जो होल्डिंग कॉइल होगी ये स्टार्टर हैंडल को क्या कर देंगी, रिलीज़ कर देंगी। और ये जो स्टार्टर हैंडल है वो स्टार्ट 4 से फिर से ऑफ स्टेट पोजीशन में आ जाएगा और आपकी जो मोटर है वो क्या हो जाएंगी, टर्न ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
इफ़ आर्मेचर इज़ ड्राइंग मोर करंट, आर्मेचर अगर ज़्यादा करंट ले रहा है तो जो ओ आर रिले है वो हाई करंट कैरी करेंगी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, produces magnetic field which attract lower plate upward and short circuit the holding coil, which then produce zero magnetic field. Hence spiral spring takes back starter handle to off state position, जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक भी होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक ये होता है कि यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉयल हमने जो कंसिडर किया है, ये जो होल्डिंग कॉयल होती है ये फील्ड वाइंडिंग के साथ कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। तो अगर फील्ड के करंट को अगर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो जो होल्डिंग कॉयल का जो करंट होगा वो डिक्रीज़ होगा। होल्डिंग कॉयल का करंट डिक्रीज़ होगा, जिसके वजह से होगा क्या, होल्डिंग कॉयल का मैग्नेटाइजेशन कम होगा। होल्डिंग कॉयल का जैसे ही मैग्नेटाइजेशन कम हुआ तो ये जो होल्डिंग कॉयल होगी वो ये स्टार्टर हैंडल को रिलीज़ कर देंगी और ये जो स्पायरल स्प्रिंग है ये स्टार्टर हैंडल को फिर से ऑफ स्टेट पोजीशन में लेके आ जाएंगी। तो बेसिकली होता क्या है, डिसएडवांटेज ये होता है, ड्रॉबैक ये होता है 3 पॉइंट स्टार्टर का, इफ फील्ड वाइंडिंग करंट इज़ रिड्यूस टू इंक्रीज स्पीड देन मोटर विल गेट टर्न ऑफ। फील्ड वाइंडिंग के करंट को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, तो जो मोटर होगी वो क्या हो जाएंगी, टर्न ऑफ हो जाएंगी। दैट इज़ स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज ऑफ मोटर विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर इज़ यूज़। अगर हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर अगर यूज़ कर रहे हैं तो जो मोटर की जो स्पीड है उसको हम लोग इंक्रीज़ नहीं कर सकते। कैसे नहीं इंक्रीज़ कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखें, हमें पता है अगर स्पीड अगर हमें इंक्रीज़ करना हो तो जो फील्ड की जो फ्लक्स होगी उसे हमें डिक्रीज़ करना होगा, क्योंकि जो स्पीड और जो फ्लक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमें स्पीड इंक्रीज़ करना है तो जो फील्ड की जो फ्लक्स है उसे हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फील्ड की फ्लक्स को डिक्रीज़ करने की वजह से हम लोग फील्ड की फ्लक्स को डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड का जो करंट होगा उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। फील्ड के करंट को हमने रिड्यूस किया, जिसके वजह से होगा क्या, फील्ड की जो फ्लक्स होगी वो रिड्यूस होगी। फील्ड की फ्लक्स रिड्यूस होगी, जिससे आपकी जो मोटर की जो स्पीड है वो तो इंक्रीज़ हो जाएंगी, मोटर की स्पीड तो इंक्रीज़ हो जाएंगी, मगर जो मोटर है वो टर्न ऑफ हो जाएंगी। कैसे टर्न ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें फील्ड करंट को हमने रिड्यूस किया तो जो होल्डिंग कॉइल का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है जो होल्डिंग कॉइल और जो फील्ड कॉइल होती है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो होल्डिंग कॉइल हमने जो कंसिडर किया है और यहाँ पर ये जो फील्ड कॉइल जो कंसिडर किया है ये सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। फील्ड का करंट हमने कम किया, उसकी वजह से जो होल्डिंग कॉइल का जो करंट है वो कम होगा। होल्डिंग कॉइल का करंट कम होगा, होल्डिंग कॉइल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होगा। होल्डिंग कॉइल का मैग्नेटाइजेशन कम हुआ तो जो होल्डिंग कॉइल होगी, ये जो स्टार्टर हैंडल है उसे स्टार्ट फोर से क्या कर देंगी, रिलीज़ कर देगी, और ये जो स्पायरल स्प्रिंग है ये स्टार्टर हैंडल को फिर से ऑफ स्टेट पोजीशन पर लेके आ जाएंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वही हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। फील्ड का करंट अगर रिड्यूस होता है तो जो होल्डिंग कॉइल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग, सो इफ फील्ड करंट रिड्यूस, फील्ड का करंट अगर रिड्यूस हुआ तो जो करंट जो कि फ्लो कर रहा है होल्डिंग कॉइल से वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो मैग्नेटाइजेशन है होल्डिंग कॉइल का वो डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन मैग्नेटाइजेशन ऑफ होल्डिंग कॉइल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होने की वजह से जो सॉफ्ट आयरन कीपर होगा गेट्स डिस्कनेक्ट विद दी होल्डिंग कॉइल। जो सॉफ्ट आयरन कीपर होगा वो क्या हो जाएगा, जो सॉफ्ट आयरन कीपर होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा होल्डिंग कॉइल से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो सॉफ्ट आयरन कीपर है वो ये होल्डिंग कॉइल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन कीपर होल्डिंग कॉइल से डिस्कनेक्ट हुआ, इसका मतलब आपका जो स्टार्टर का जो हैंडल है वो ऑफ स्टेट पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ये होल्डिंग कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो ये जो सॉफ्ट आयरन कीपर होता है ये होल्डिंग कॉइल के साथ अट्रैक्टेड होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ये होल्डिंग कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो ये जो स्टार्टर हैंडल होता है वो ये होल्डिंग कॉइल के साथ अट्रैक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कीपर, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन मैग्नेटाइजेशन ऑफ होल्डिंग कॉइल के मैग्नेटाइजेशन में कमी होने की वजह से होगा क्या, जो सॉफ्ट आयरन कीपर होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा होल्डिंग कॉइल के साथ, और जो स्टार्टर हैंडल होगा वो ऑफ स्टेट पोजीशन में आ जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो मोटर होगी वो टर्न ऑफ हो जाएंगी, ड्यू टू विच मोटर विल गेट टर्न ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन मोटर स्पीड। तो अवॉइड दिस ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक को अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर। तो यहाँ से हमने क्या समझा, ड्रॉबैक से हमने क्या समझा, 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक ये होता है। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। 3 पॉइंट स्टार्टर का ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप मोटर की स्पीड को अगर इंक्रीज़ करोगे तो आपको क्या करना होगा, फील्ड की जो फ्लक्स है उसे कम करना होगा। फील्ड की फ्लक्स को कम करने के लिए फील्ड का करंट कम करना होगा। फील्ड का करंट आपने कम किया तो ये जो होल्डिंग कॉइल का जो करंट होगा वो कम होगा, क्योंकि जो होल्डिंग कॉइल और फील्ड कॉइल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। होल्डिंग कॉइल का करंट कम हुआ
होल्डिंग कॉइल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होगा। होल्डिंग कॉइल का मैग्नेटाइजेशन कम हुआ तो जो होल्डिंग कॉइल है ये सॉफ्ट आयरन कीपर को क्या कर देंगी, रिलीज़ कर देंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो स्टार्टर का जो हैंडल है वो ऑफ स्टेट पोजीशन में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्पायरल स्प्रिंग। क्योंकि जो स्पायरल स्प्रिंग है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी ये स्टार्टर हैंडल के ऊपर, और जैसे आपका ये स्टार्टर हैंडल ऑफ स्टेट पोजीशन में आ गया तो आपकी जो मोटर होगी वो क्या हो जाएंगी, टर्न ऑफ हो जाएंगी। और यही रीज़न की वजह से हम लोग आ जाते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में।